हेलो फ्रेंड्स, रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के कुछ पार्ट बचे हुए थे, तो इस वीडियो में हम उसे कंप्लीट करेंगे। और ये हमारा होगा टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 11। ये होगा हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 11। तो तैयार हो जाए फटाफट आप लोग कॉपी पेन लेके और इन सवालों को बनाने के लिए। तो जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा पहले आप उसे बनाने का प्रयास करेंगे, फिर आप उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, एकदम क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। अगर ट्रिक बैठ गई तो आसान है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कठिन होता है। तो सबसे पहले इसको हम बताएंगे आपको, देखिए कैसे। तो यहाँ पर दिया गया है कि 6 मैन, बीच में और लगा हुआ है इसलिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा। 8 बॉय किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर देते हैं। और फिर आपको दिया गया है दूसरे पॉइंट पे कि 26 मैन और 48 बॉयज इसी काम को फिनिश कर देते हैं 2 डेज में। और हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो कह रहा है 15 मैन और 15 मैन और 20 बॉयज इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसे पहले ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, अगर ये ट्रिक बैठ गई तो क्वेश्चन आसान है, नहीं तो क्वेश्चन काफी कठिन होता है। तो इस ट्रिक की हम बात क्या कर रहे हैं, देखिए आपके पास ये एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये दिया गया है। इन दोनों समीकरणों की अगर हम बात करें तो इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के साथ आपको इस समीकरण का रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन निकालने का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर आदमी और बच्चे दिए गए हैं, हो सकता है इसके साथ कोई उसका रिलेशन हो। रिलेशन होने का मतलब हो सकता है 2 गुना किया गया हो, डबल किया गया हो, ट्रिपल किया गया हो या आधा किया गया हो। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सीधे यहाँ से देखने का प्रयास करो। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो यहाँ पर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2.5 से, अगर इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपको सोचना पड़ेगा आपके पेपर में कि कहीं इसका 2 गुना है, 2.5 गुना है, 1.5 गुना है, कितना गुना है। तो अगर इसको मैं 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 छक्का 150 15 हो जाएगा। यहाँ करेंगे 225 अट्ठे 200, यहाँ पर 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 25 अट्ठे 220 हो जाएगा। मतलब क्षमता को क्या किया गया है, क्षमता को 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो जो यहाँ पर समय 10 लगा है, लोग गलती करते हैं, इसको भी 2.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आपको समय में करना पड़ेगा इसका भाग। डेसिमल हटाएंगे 0, 25 चौको 100। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4 डेज। और ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन अगर ये ट्रिक नहीं बैठी, तो क्वेश्चन काफी लेंदी होने वाला है, काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन में आपको उसको लगा के बताएंगे। ये तो हमने देखा यहाँ पर ट्रिक बैठ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसको रोक के आप सोचने का प्रयास करें कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, उसी तरीके से आप सोचने का प्रयास करें। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो ये क्वेश्चन काफी लंबा होने वाला है। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी लंबा होने वाला है। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 4 मैन और 6 बॉय मिलकर किसी काम को 5 डेज में फिनिश कर देते हैं। और फिर कह रहा है 6 मैन और 4 बॉयज मिलकर उसी काम को 6 डेज में फिनिश कर दे रहे हैं। और आपको बताना है कि 8 मैन, 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फिर आप उसी बात को एक बार ध्यान देंगे क्या
कि ऊपर दिए गए दो समीकरणों में से नीचे दिए गए समीकरण का कंपैरिजन करें। अगर किसी के साथ कोई कंपैरिजन बैठ जा रहा है डबल ट्रिपल, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर 2 गुना हुआ है, क्षमता को डबल किया गया है। पहले व्यक्ति 4 थे, बाद में 8 हो गए, यहाँ पर 6 थे, यहाँ पर 12 हो गए, मतलब डबल हुआ है। तो समय डबल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इफिशियंसी और जो टाइम का रिलेशन होता है वो इनवर्स का होता है। तो अगर क्षमता डबल हुई है तो समय आधा हो जाएगा। तो 5/2 का हम हाफ करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो अब आपके मन में एक जिज्ञासा चल रही होगी कि सर अगर इस बात को हम पेपर में नहीं सोच पाए तो क्या होगा। अगर इस बात को हम पेपर में नहीं सोच पाए तो क्या करना होगा। तो इसके लिए आप समझो, इसी सवाल को मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ बेसिक तरीके से इसे हम कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से समझेंगे आप इसका बेसिक तरीका। ये तो हमने आपको ट्रिक बताई, अगर पेपर में ऐसा हो गया है तो आप जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आपको फिर वहां पर समय लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि चार आदमी और 6 लड़के किसी काम को कर देते हैं 5 डेज में, और आपको दिया गया है कि 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को फिनिश कर देते हैं 6 डेज में। काम सेम है। तो आपसे पूछा गया है कि 8 मैन और 12 बॉय उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो इसके पहले टाइप में हमने आपको सिखाया था कि जब सवाल में आदमी, औरत और बच्चे आने लगते हैं तो हमें उनका रिलेशन निकालना होता है कि कितने आदमी बराबर कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं। तो यहाँ पर आप देखो कैसे करोगे। तो जिस काम को ये लोग कर रहे हैं उसी काम को ये लोग कर रहे हैं, इसका मतलब काम बराबर है। और आपको पता है टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो अगर मैं यहाँ पर 4m + 6 बॉय का मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 5 से, तो ये बन गया वर्क, क्योंकि ये क्षमता है और ये टाइम है। ये बन गया हमारा वर्क बन गया। अब ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा 6m + 4b × 6 के। क्यों होगा, क्योंकि जिस काम को ये लोग कर रहे हैं 5 दिन में उसी काम को ये लोग कर रहे हैं 6 दिन में, काम बराबर है। अब हमने काम बराबर कर लिया तो यहाँ से हम आदमी और बच्चों का रिलेशन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 20m 30b = 36m + 24b। हम क्या करेंगे, इस b को इधर लाएंगे, इस b को इधर लाएंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6b बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 20 घटा दो, ये बचेगा 16m। ये हो जाएगा 3 बॉय बराबर 8 मैन। ये हमने रिलेशन निकाल लिया कि 3m बराबर क्या हो जाएगा, 3 बॉय बराबर हो जाएगा 8 मैन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां से b बराबर निकाल लेते हैं, तो b बराबर हो जाएगा 8m/3। b बराबर हो गया 8m/3। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को किसी एक में बनाने का प्रयास करेंगे, या तो बॉय में बनाएंगे या तो फिर मैन में बनाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 4 बॉय, मैं यहाँ पर देखूं कि 4 बॉय और 4 मैन और 6 बॉय हैं, इसे b के स्थान पर मैं कितना रख देता हूँ, 8m/3 रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4m + 6 × 8m/3, 3 2 जा 6, ये 4m ये है, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16m। तो ये हो गए 16 4 20m, मतलब 20 आदमी। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप 4 आदमी और 6 बच्चों को भेजें या फिर 20 आदमी भेजें, काम उतना ही होगा। तो अब आपका सवाल हो गया कि 20 आदमी किसी काम को कर देते हैं 5 दिन में। 20 आदमी किसी काम को कर देते हैं 5 दिन में, और आपको किससे करवाना है, आपको तो इनसे करवाना है।
तो आप इन्हें आदमी में बदलने का प्रयास करोगे, तो मैं इधर बदल देता हूँ 8m प्लस 12b, और b के स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ 8/3। b के स्थान पे मैं लिख देता हूँ 8m/3, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 8m प्लस 8 चौक 32m, मतलब हो जाएगा 40m, मतलब ये 40 आदमी के बराबर। अब आपको हमने एक फार्मूला सिखाया था M1D1 का। अब M1D1 का फार्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम M1D1 का फार्मूला लगाएंगे। आप देखो यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा कि 20 आदमी किसी काम को करते हैं 5 दिन में। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, 20 आदमी किसी काम को करते हैं 5 दिन में, 20 आदमी किसी काम को करते हैं 5 दिन में, तो 40 आदमी उसी काम को कर सकते हैं x दिन में। 20 दूना 40, 2, ये हो जाएगा 2.5, तो x का मान आ जाएगा 2.5। ये आपके सवाल का आंसर होगा, 2.5 आपके सवाल का आंसर होगा। आपने देखा ध्यान से कि अगर ये सवाल ट्रिक पे नहीं बैठा, तो पेपर में कितना कठिन हो जाएगा। बाकी इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं, आदमी में बदल के, बच्चे में बदल के। हमने इस इक्वेशन का यूज किया था, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी लेके आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको ये सवाल। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और अगले क्वेश्चन को लगाने का प्रयास आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताएं कमेंट करके कितना आएगा। आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कितना आएगा। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे कि क्या दिया हुआ है कि 4 आदमी, क्वेश्चन में दिया है 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 4 डेज में कर सकते हैं, 4 डेज में कर सकते हैं। फिर कह रहा है 2 आदमी और 4 बॉयज उसी काम को 7 डेज में कर सकते हैं। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 10 मैन और 8 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब आप क्या करोगे, इसमें जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे आप इसमें रिलेशन बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ से यहाँ तक बनाओगे, कुछ गुणा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, लेकिन आप देखोगे कि इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, या रिलेशन बनेगा भी तो इतना अटपटांग बनेगा कि आप वहाँ तक सोच नहीं पाएंगे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए सेम वही तरीका लगाना पड़ेगा जो अभी हमने सवाल नंबर 2 में दूसरा तरीका बताया था, लंबा वाला। ठीक है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर फिर काम बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4m प्लस 6b, इंटू में कर देंगे 4 बराबर, ये हो जाएगा 2m प्लस 4b, और इंटू में कर देंगे 7। इसे कैलकुलेट करेंगे, 4 चौक 16m हो जाएगा, 6 चौक 24b हो जाएगा, बराबर 7 दूनी 14m और 7 चौक 28b। अब m को एक तरफ करेंगे, b को एक तरफ करेंगे, तो इस m को इधर लाएंगे, 16 से 14 निकल जाएगा, 2m बचेगा। इस 24 को इधर ले जाएंगे, 28 से घट जाएगा, 4b बचेगा। तो यहाँ आ गया 1 मैन बराबर 2 बॉय, मतलब जहां पर 1 आदमी है वहां पर 2 बच्चों को हम भेज देंगे, काम हमारा हो जाएगा। ये इफिशियंसी हमें पता चल गई, यहाँ पर इनका रिलेशन पता चल गया कि 1 आदमी बराबर 2 बच्चे। हम यहाँ पर इसका रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, हम इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं, किसी का भी। तो अब आप देखो, इसे किसी एक में बनाने का प्रयास करो, तो एक में बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया है 4m प्लस 6 बॉय, ये करते हैं कितने दिन में, 4 डेज में। तो हम क्या करते हैं, देखो 1 आदमी बराबर 2 बच्चा है, 1 आदमी बराबर 2 बच्चा, तो जहां 4 आदमी वहां कितने बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे। इसका 4 गुना 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हम रख देंगे 8 बच्चे प्लस 6 बॉय, ये करेंगे 4 डेज में। तो अब हमें पता चला कि 8 और 6 कितने बच्चे हो गए, 14 बच्चे किसी काम को 4 डेज में कर सकते हैं। एक बात हमें ये पता चली कि 14 बच्चे किसी काम को 4 डेज में कर सकते हैं। अब हमें काम किससे करवाना है, काम हमें इनसे करवाना है,
तो हम इसे भी बदलना पड़ेगा, इसे भी बदलना पड़ेगा तो ही काम होगा। तो 1 आदमी बराबर 2 बच्चा, 10 आदमी बराबर 20 बच्चे हो जाएंगे। 20 बच्चे ये हो गए, कुल बच्चे हो गए 28। अब हम फिर इसमें M1 D1 लगा देंगे कि 14 बच्चे करते हैं 4 दिन में, 14 बच्चे करते हैं 4 दिन में, 28 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो हम कहेंगे कि 14 बच्चे किसी काम को करते हैं 4 दिन में, तो 28 बच्चे इसे कितने दिन में करेंगे? x दिन में। 14 एकम 14 दूना 28, 2 दूनी 4, x बराबर आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 2 आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप बनाएंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप बनाएंगे और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसमें देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि दो पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में फिनिश करती हैं। 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में फिनिश करती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 2 मैन और 5 वोमेन किसी काम को 12 डेज में फिनिश करती हैं। फिर हमसे पूछा गया है कि 5 मैन और 2 वोमेन उसी काम को 9 डेज में फिनिश करती हैं, और हमसे पूछा गया है कि केवल 3 महिलाएं 3 वोमेन। देखिए इस बार में क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन वोमेन से पूछा गया है, तो अब हम इसे मैन से बनाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो समय लग जाएगा। अभी तक के ऊपर के सभी सवालों में आपने देखा कि हमारी इच्छा हो चाहे हम मैन से बनाए, चाहे वोमेन से, चाहे बच्चे से, चाहे मैन से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है वोमेन से। तो अब आपका फर्ज है कि आप क्वेश्चन को वोमेन में ही लेके चलें। ठीक है, तो पहले आप यहाँ से वोमेन और मैन का रिलेशन निकालो। तो ये हो जाएगा 2m + 5w इंटू में 12 इज इक्वल टू 5m + 2w और इंटू में 9। 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12। ये मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8m, 5 चौक 20m बराबर 5 तिया 15m और 3 दूनी 6w। m को इधर ले आओ, w को इधर ले आओ, तो 20 से 8 से 6 निकाल दो, 2w बचेगा। इस 20 को जब हम उधर ले जाएंगे, सॉरी मिस्टेक हो गया, इस m को हम इधर लाएंगे, इस m को 20 को इधर लाएंगे, तो इसको इधर ले आओ w को, तो 20 से यहाँ पर शायद w होगा, इसीलिए मिस्टेक हो रहा है। 4 दूनी 8m और 5 चौक 20। ठीक है, अब सही है। अब आप क्या करोगे, m w को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14w बराबर, ये m इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7m। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमें पता चला कि 2 औरत बराबर 1 आदमी। ये रिलेशन निकल के आ गया है कि 2 औरत बराबर क्या है, 1 आदमी है। अब इस सवाल को हम इस वाले क्वेश्चन से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, जिससे इच्छा हो उससे बना लो, लेकिन हम बदलेंगे किसमें, औरत में ही बदलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो औरत से ही किया गया है, इसीलिए हम औरत में बदलेंगे। तो हम ऊपर वाला इक्वेशन ले लेते हैं, 2m + 5 वोमेन। तो देखो 1 आदमी बराबर 2 औरत, तो 2 आदमी बराबर आपको हो गए सर 4 औरत, 4 औरत और 5 औरत, औरतें हो गई हैं 9। अब ये 9 औरतें कितने दिन में करती थी, यहाँ दिया गया है 12 दिन। भाई चाहे कहो ये करते हैं 12 दिन में, चाहे कहोगे ये करते हैं 12 दिन में, तो हम क्वेश्चन को कहेंगे कि 9 औरतें किसी काम को फिनिश करती हैं 12 दिन में, और औरतें कितनी हैं, 3। तो हमें 3 औरतों से करवाना है, बराबर हो जाएगा 3 औरतें x दिन में, 3 तिरिका 9, x बराबर हो जाएगा 12 तिया 36। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे
बनाना है, इनका लगाने का तरीका क्या है, इन्हें कैसे सोचना है और इनके सोचने का अप्रोच क्या है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप खुद से बनाएंगे। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, 20 औरतें मिलकर इसे कितने समय में करेंगी। तो इस क्वेश्चन को आंसर आप खुद सॉल्व करेंगे और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप इसे बना सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 औरतें थी, वहाँ पर 20 औरतें हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं बताता हूँ, आप पहले से अच्छे से पढ़ लें, फिर हम इन सवालों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि 3 पुरुष और 2 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में फिनिश कर देती हैं, 15 डेज में फिनिश कर देती हैं। फिर दिया हुआ है कि 2 पुरुष, 2 मैन और 3 वोमेन उसी काम को 18 दिन में फिनिश कर देती हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक मैन और एक वोमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगी। एक मैन और एक वोमेन मिलकर उस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगी। तो अब आपको तरीका पता हो चुका है, आप पहले आदमी और औरत का रिलेशन निकालने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ से लिखूंगा 3m + 2w इंटू में 15 = 2m 3w इंटू में 18, सिंप्लीफाई कर लो, 3 × 18, तीनों 25 15, 5 से गुणा कर दो, 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 × 3 = 18। अब आप क्या करोगे अब आप m को इधर लेके आ जाओ तो 15 से 12 निकल जाएगा, 3m बचेगा। इस w को इधर ले जाओ तो ये 10 निकल जाएगा, 8w बचेगा। तो ये रिलेशन आ गया कि 3 मैन बराबर 8w। मैं यहाँ से m बराबर निकाल ले रहा हूँ 8w/3। जहाँ पर m है वहाँ पर हम 8w/3 रख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन में क्या है, एक आदमी और एक औरत से बनाना है आपको। तो पहले इन दोनों में से किसी को आप आदमी तो बनाने का प्रयास करो, या तो आदमी या तो औरत। तो आदमी बना के भी लगा सकते हैं, औरत में भी बना के लगा सकते हैं। तो हम इसको बदलते हैं, 3m + 2 वोमेन करती थी कितने दिन में, 15 दिन में करती थी। तो हम क्या करते हैं, m के स्थान पे रख देते हैं, इसे हम औरत में बदल लेते हैं। तो 8 के स्थान पे m के स्थान पे रख दो 8w/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 2w, ये हो जाएगा 8 2 10। तो ये हो गई 10 औरतें जो इस काम को 15 दिन में फिनिश कर देंगी। ये आपका इक्वेशन बन गया कि 10 औरतें इसी काम को 15 दिन में करती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमें काम किससे करवाना है, हमें करवाना है एक आदमी और एक औरत से। तो इसे आपने औरत में बदला है तो इसे भी आप औरत में बदलोगे। तो m के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 8w/3। तो हम यहाँ लिख देते हैं, एक m और एक w था, इसके स्थान पे लिख देंगे 8w/3 और प्लस में इधर एक w। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 8 3 11, ये हो गया 11w/3। इतनी औरतों से आपको काम करवाना है। तो क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, हम कहेंगे 10 औरतें किसी काम को करती हैं 15 डेज में। M1D1 का कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया है, उसी के बेस पे इसे हम बनाएंगे। तो 10 औरतें किसी काम को करती हैं 15 दिन में, और औरतें कितनी हैं, 11w/3, 11w/3 औरतें करेंगी x दिन में। यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, यहाँ कुछ भी सिंप्लीफाई होने वाला नहीं है, बस w से w कट जाएगा, 15 × 3 = 45, ये हो जाएगा 450/11 बराबर x। और ये आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से पढ़ें पहले बहुत अच्छे से, फिर आप इसका सोल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने चल रहा है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें, फिर आप इसे अच्छे से समझ लें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? कह रहा है 6 आदमी। कितने आदमी? 6 आदमी। तो 6 आदमी यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 मैन किसी काम को 12 डेज में फिनिश करते हैं, और दिया हुआ है कि 8 औरतें उसी काम को 18 दिन में फिनिश करती हैं, और 18 बच्चे उसी काम को 10 दिन में फिनिश करते हैं। 10 दिन में फिनिश करते हैं। तो बताना है, फिर आपको कह रहा है, आगे दिया हुआ है कि 4 आदमी, 12 औरतें और 20 बच्चे मिलकर इस पे 2 दिन तक काम करते हैं। फिर ये सभी लोग काम छोड़कर चले जाते हैं, और उनके स्थान पर केवल एक आदमी अगर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरे क्वेश्चन का जो दायित्व है वो आदमी पर आ गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आदमी से पूछा गया है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? पहले हम सभी का आदमी के साथ में रिलेशन निकालेंगे। तो हमें पता है यहाँ पर कि 6m और अगर 12 का आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये वर्क बन जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। इस सवाल में सभी का काम आपस में बराबर है, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं 8w गुणे 18 बराबर 18 बॉय गुणे में 10। ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है? ये हमने क्या किया है, ये हमने सभी का आपस में गुणा करके काम बराबर कर दिया। अब ये काम अगर बराबर हो गया है तो क्वेश्चन को हमें तो m से लगाना है, मतलब आदमी से लगाना है। तो हम इसका आदमी और औरत का रिलेशन निकालेंगे एक बार, और एक बार आदमी और बच्चे का। तो इसे हम लिख सकते हैं 6m गुणा 12 बराबर 8w गुणे 18। तो एक बार हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 4 4 दूनी 8। तो ये मिला कि 1 मैन बराबर 2 वुमेन। एक रिलेशन तो हमारे पास ये मिल गया कि एक आदमी बराबर 2 औरत है। अब इसी आदमी का जो रिलेशन है वो हम निकालेंगे बच्चे के साथ। तो 18 बॉय गुणे में 10 काट देते हैं, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 पंची 10। यहां से हमें दूसरा रिलेशन मिला कि 2 मैन बराबर 5 बॉय। यहां तक बात क्लियर हो गई? आप क्वेश्चन काफी जानदार है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसे अच्छे से समझना है। अब हमने ये 2 रिलेशन प्राप्त कर लिए। अब हमें काम किससे करवाना है? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 आदमी, 12 औरतें और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें आदमी में बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें आदमियों से ही लगाना है। तो यहाँ पर 4 मैन को 4 मैन रहने दो। अब यहाँ देखो, औरत को हटाना है, आदमी को लाना है। एक औरत बराबर एक आदमी बराबर 2 औरत। अगर एक आदमी बराबर 2 औरत है तो जहां पर 12 औरतें हैं वहां कितने आदमी चाहिए? तो आप कहोगे सर 6। कितने आदमी चाहिए? 6। तो यहाँ पर 6 आदमी आ जाएगा। अब आ जाओ बच्चों की बात करो कि सर 5 बच्चे बराबर 2 आदमी। 5 बच्चे बराबर 2 आदमी। यहाँ बच्चे कितने हैं? 20। इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 से इधर भी गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 आदमी। अब हमारे पास आदमी कितने हो गए? 6 4 10 8 18। हमारे पास 18 आदमी हो गए हैं, और इन लोगों ने 2 दिन तक काम किया है। इसका मतलब 36m काम हो गया। 36m काम हो गया है। तो काम था कितना पहले ये तो पता चले। अब हम क्वेश्चन किससे लगा रहे हैं? आदमी से लगा रहे हैं। तो हम आदमी वाला काम ले लेते हैं, 12 छंग 72। इसका मतलब कुल काम 72m था, उसमें से 2 दिन में 36m काम खत्म हो गया। अगर 36m काम खत्म हो गया है तो काम बचा होगा हमारे पास 36m। क्यों? क्योंकि काम था 72m। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। काम कितना था? 72m था।
अब आप देखो इस 36M को कौन करेगा, सब तो चले गए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि सभी लोगों ने काम छोड़ दिया। अब करेगा कौन, एक आदमी, तो यहाँ m से भाग कर दो, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा 36 डेज। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, 2 बार 3 बार अच्छे से लगा कर देख लेना। अब आप हमें बताना कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नया उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।